Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. Today we are going to read your chapter 1 in your computer book, which is name is about the computer. Okay, computer के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो first of all हम देखते हैं introduction. The computer has become an integral part of our lives today. जो कंप्यूटर है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी ज़िंदगियों का. ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेज, होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा. मतलब ये सारी जगह जो हैं जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सब जो है कंप्यूटर का यूज़ बहुत मेनली तरीके से होता है. द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल. कंप्यूटर का यूज़ करने से हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो गई है. मतलब हमें डेटा सेव करना और बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है. वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ इट. हम इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. वी कैन डू आवर होमवर्क, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, राइट ईमेल्स, डू कैलकुलेशंस, ड्रॉ पिक्चर्स एंड मैनी मोर. मतलब हम गेम्स भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ईमेल्स एक जगह से दूसरी जगह जो है किसी को ईमेल मैसेजेस वो भेज सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम पिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसके साथ कर सकते हैं. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. ठीक है. ये जो वर्ड है कंप्यूटर ये कहाँ से लिया गया? डिराइव का मतलब लिया गया है. ये आया है हमारा एक वर्ड है कंप्यूट, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना. हैंस अ कंप्यूटर इज कॉमनली कॉल्ड एट कैलकुलेटिंग मशीन. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक तरह से कैलकुलेटिंग मशीन भी है. ठीक है. बट अ मॉडर्न कंप्यूटर इज मच मोर देन अ मेयर कैलकुलेटिंग मशीन. लेकिन जो आजकल का मॉडर्न कंप्यूटर उसमें बहुत सारे फीचर्स, उसके बहुत सारे जो है फंक्शंस है, उसमें सिर्फ कैलकुलेटिंग नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें की जा सकती हैं. इट्स मॉडर्न एप्लीकेशंस आर अमेजिंगली वेराइड एंड वर्सेटाइल. इसकी जो मॉडर्न एप्लीकेशंस मतलब होता है जो फंक्शंस होते हैं जो इसमें होते हैं, जो इसका फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी वेराइड मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वर्सेलिटी है, जैसे बहुत ज़्यादा वेराइटी है. ठीक है. डेफिनेशन हम बात करते हैं. वी कैन सी दैट ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है. दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये क्या एक्सेप्ट करता है? हम जो भी इसको कमांड करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है. एंड प्रोसेस इट. और जो भी हम इसको करने के लिए कहते हैं उस पर प्रोसेसिंग करता है. एंड जनरेट्स द डिज़ायर्ड आउटपुट. और जो हमको डिज़ायर्ड का मतलब है जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो वाला आउटपुट जो है हमें रिजल्ट दे देता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. और किसकी फॉर्म में दे देता है? वो हमें इंफॉर्मेशन की फॉर्म में. ठीक है. ये आपके सामने एक प्रोसीजर लिखा हुआ है. ठीक है. पहले इनपुट हम कुछ देते हैं, ठीक है, उसके बाद में उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमारे सामने आउटपुट आता है. ठीक है. फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. द कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. जो कंप्यूटर होता है एक ऐसी डिवाइस है कि उस डेटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में जो है ट्रांसफर कर देती है. द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज टू रिसीव डाटा और इनपुट. का जो फंक्शन होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है? कोई भी डाटा या कोई भी इनपुट या कोई भी कमांड जो हम उसको देते हैं वो उसको रिसीव करता है, प्रोसेस इट, उस पर काम करता है, एंड गिव द आउटपुट, और हमें रिजल्ट देता है. द इन्फॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग लाइक द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन वेरियस सब्जेक्ट्स. और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है. लेकिन जैसे अगर स्कूल में कंप्यूटर काम आ रहा है, स्कूल में अगर उसका यूज़ होता है तो वो किस लिए होगा? कि आप लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके मार्क्स जो आते हैं उसका डेटा सेव करने के लिए कि किसको कितने मार्क्स मिले. ऑफिस में भी ना बहुत सारे डेटा होता है कि कौन से कंपनी से कितना बिजनेस करना है, या जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जहाँ पे जिस तरह से यूज़ किया जाता है जिस भी फॉर्म में, उसी तरीके से इसमें डेटा सेव किया जाता है. टू डू दिस कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस. ये करने के लिए कंप्यूटर क्या फॉलो करता है? एक प्रोसीजर फॉलो करता है. वो क्या होता है? इनपुट प्रोसेस. मतलब इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होती है. ठीक है. उसको सेव भी कर लेता है. स्टोरेज का मतलब उसके अब सेव भी हो जाता है कंप्यूटर में. ओके. कॉमनली देर आर 4 स्टेजेस इन अ कंप्यूटर. अगर हम बात करें नॉर्मली तो कंप्यूटर की जो है 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट क्या होती है? द इनपुट स्टेज. सबसे पहले इनपुट स्टेज, जो ये वाली हमने चीज़ पढ़ी थी ना यहाँ पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, यही वाली चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देंगे. इनपुट स्टेजेस इन्वॉल्व पुटिंग इन इंस्ट्रक्शन और डाटा इनटू द सिस्टम. सबसे पहले इनपुट में क्या होता है कि जो भी उसका डूअर होता है या जो उस पर काम कर रहा होता है कंप्यूटर, वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ कमांड देता है, वो उसको रिसीव करता है. ठीक है. इसको ही इनपुट बोलते हैं. उसके बाद प्रोसेस, जैसे हमने अगर कोई उसमें डिजिट डाल दी, ठीक है, हमने 4 +
2 डाल दिया उसके अंदर, लाइक ये हमारा इनपुट देना हो गया। उसके बाद में उसको कैलकुलेट करना, जो कंप्यूटर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे अपने अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोसेसिंग होना बोल देंगे। स्टेज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द डेटा टू गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है, हमने उसको कमांड दिया कि ये डिजिट है और आप इस पर प्रोसेसिंग करो और हमें रिजल्ट दो, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग हुआ ना, जो कैलकुलेशन जो उसका हुआ, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट की अगर हम बात करें, स्टेज इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग रिजल्ट, फिर वो क्या होता है, अपनी स्क्रीन पे जो है उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके हमको शो कर देता है। अब जो शो करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं कि उसने हमें ये आउटपुट दिया है कि इसका आंसर जो है वो कितना होगा, 6 होगा। इस तरह से जो ये चलता है। उसके बाद क्या करते हैं, द स्टोरेज स्टेज स्टोर्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। अब मान लीजिए जो हमने उसको सेव कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में लाइट चल जाती है, ठीक है, या बीच में करंट डाउन हो जाता है, तो वो जो डेटा होता है हमने उसमें सेव कर रखा था, वो उसमें सेव हो जाता है और हम उसको फिर से जब ऑन होगा कंप्यूटर तो हम उसको देख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। इनपुट डिवाइसेस रिसीव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और माउस। जो इनपुट डिवाइसेस, जैसे हम लोग जो भी उनको कमांड देते हैं, इनपुट जो भी वर्क होता है उसकी कुछ डिवाइसेस होती हैं, उसकी कुछ टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड होता है और माउस होता है, ठीक है। द सीपीयू और प्रोसेसर इनसाइड द कंप्यूटर डज ऑल द वर्क सर्च एंड कैलकुलेशन, सर्चेस एंड कंपैरिजंस। अब जो प्रोसेसिंग का वर्क होता है उसका कौन सा डिवाइस होता है, सीपीयू होता है, जो कि सारा प्रोसेसर करता है, कैलकुलेशन हो या उसके बाद में कोई सर्चिंग हो या जो कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस सेंड द आउटपुट टू द मॉनिटर और प्रिंटर। अब आउटपुट डिवाइस जो होती है हमारी कंप्यूटर के, जो पूरा एक कंप्यूटर एक सिंपल एक टीवी जैसी स्क्रीन नहीं होती, उसके पूरे सारे पार्ट्स मिलकर ही क्या बनते हैं, कंप्यूटर बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जो मॉनिटर होता है, जो हमें दिखाई देता है, और या फिर प्रिंटर, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस कीप द ट्रैक ऑफ फाइल्स। और स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, जो फाइल्स होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क, सीडीज एंड पेन ड्राइव्स। स्टोरेज जहाँ पे हम कोई भी डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, उसमें होती है हार्ड डिस्क होती है, सीडीज होती हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो काफ़ी कॉमन है, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, जिसमें हम अपना कोई भी डेटा, सॉन्ग या फिर कोई भी फाइल या फिर हमारी कोई कुछ भी चीज़ जो है उसमें सेव कर सकते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी में होती है, ठीक है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, नॉट ओनली द कंप्यूटर बट मैनी अदर थिंग्स फॉलो द इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टेजेस, सी दीज एग्जाम्पल। अब ऐसे ना सिर्फ कंप्यूटर हैं, अभी हमारे मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो कंप्यूटर का काम थोड़ा सा वैसा ही उसी तरीके से जो है उसको फॉलो करके काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे टोस्टर है, टोस्टर में जो हमारे घर में होता है उसमें हम ऐसा ही उसका प्रोसेसिंग भी कुछ कंप्यूटर जैसा ही होता है। जैसे हम उसमें ब्रेड डालते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होता है कि वो हीट होता है, फिर वो मतलब उसमें कुक होती है, ठीक है, बेक होती है। उसके बाद में हमारे सामने आउटपुट में क्या आ जाता है, टोस्ट आ जाता है। मतलब ब्रेड से टोस्ट तक का प्रोसेसर जो है ना वो टोस्टर में हो गया। तो वो कुछ इन कंप्यूटर जैसा ही प्रोसेसर उसमें हुआ है, ठीक है। उसके बाद में वॉशिंग मशीन भी हमारी होती है, उसमें हम गंदे कपड़े डाल देते हैं, फिर वो वॉश होते हैं, स्पिन होते हैं, गोल गोल घूमते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है। उसके बाद साफ कपड़े जो है हमारे सामने हमको नज़र आ जाते हैं। ओके, apart from the above, here are some more examples where the input process output is followed। जैसे इनके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ये वाला प्रोसेसर जो है इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये वाला प्रोसेसर जो है चलता है, ठीक है। तो उनके कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, जैसे स्कूल्स में भी होता है, साइंटिफिक जो होती है रिसर्चेस वहाँ पे भी होता है, बिजनेस में भी होता है, गवर्नमेंट में भी ऐसा जो होता है, ठीक है। उसके बाद में हम जंप करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कंप्यूटर शोज दैट इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल मशीन। जैसे हमारी इसकी पॉपुलैरिटी, मतलब ये जो कंप्यूटर है वो लोगों तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है, ठीक है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक द कंप्यूटर पावरफुल मशीन इंक्लूड, ठीक है। इसके बहुत मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं, इसके गुण हैं, इसके मेरिट्स हैं, ठीक है। तो वो जो इसके गुण है ना वो इसको एक बहुत पावरफुल मशीन जो है बनाते हैं। अब कौन कौन से गुण हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आता है स्पीड, ठीक है। उसके बाद में स्टोरेज, उसके बाद में आता है एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, डिलीगेंस, वर्सेटिलिटी, रिडक्शन इन मैन पावर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं स्पीड को। ओके, just as we can measure the speed of a moving car traveling in terms of kilometer hour, the speed of a computer too can be measured। जैसे हम बात करते हैं ना किसी भी कार की स्पीड, कोई कार चल रही है तो उसकी स्पीड जिस स्पीड में वो चल रही है तो हम उसको मेजर करते हैं, या तो किलोमीटर में, लाइक हम बोल देते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरीके से जो है कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
दिस स्पीड हाउ एवर इज एक्सट्रीमली फास्टर, ये जो स्पीड है काफ़ी बहुत तेज़ होती है, कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है देन वॉट मैन कैन प्रोबेबली रिकॉर्ड और कैलकुलेट नॉर्मली, जितना कि अगर हम कंपेयर करें कि नॉर्मल इंसान जो है कोई भी कैलकुलेट करता है कोई भी डिजिट को, ठीक है, कोई भी सम को कैलकुलेट करता है तो उससे कहीं ज़्यादा फास्टर कौन कर देता है, कंप्यूटर कर देता है, मतलब इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है। द कंप्यूटर स्पीड एट परफॉर्मिंग अ सिंगल ऑपरेशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसका जो भी काम करता है कंप्यूटर पे जो भी काम होता है, ठीक है, वो हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं उन टर्म्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। मिली सेकेंड्स विच इज़ 1000th ऑफ ए सेकेंड और 10^3, जैसे मान लो मिली सेकेंड में कर देता है ये काम, वो कितना होता है, 1 सेकेंड का 1000 मतलब 1000वां हिस्सा होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। माइक्रो सेकेंड विच इज़ अ मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड और 10^6, मतलब ये माइक्रो सेकेंड जो होता है वो उससे भी मिली सेकेंड से भी काफ़ी छोटा होता है, नैनो सेकेंड वो उससे भी काफ़ी छोटा होता है और पाइको सेकेंड उससे भी काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर, मतलब बहुत तेज़ जो है इसकी स्पीड है। कंप्यूटर स्पीड इज ऑल्सो समटाइम्स मैंशनड एज, कंप्यूटर की स्पीड कभी कभी इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है, ये तो KIPS जो लिखा होगा इसका मीन्स ये निकलता है। बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो सकता है, जब ये शॉर्ट फॉर्म आती है तो उसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ स्पीड यूज फ्रिक्वेंटली इन पर्सनल कंप्यूटर आर MSZ एंड GHZ, ये वाली जो यूनिट्स है ना स्पीड की, ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है हमारे PCs में, PCs मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स में, ओके। सो दैट्स इट फॉर